हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप पर किसी की बहुत ज्यादा नजर है और वो कौन है ये आपको आज की इस रीडिंग से पता चलेगा। उसकी नजर आप पर क्यों है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है, एक ऐसा मुख्य कारण है जो आप जानेंगे तो निश्चित ही आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए ये बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, अति आवश्यक है कि वो कौन है जिसकी नजर आप पर है और क्या आपको उससे बचना चाहिए या फिर आपको उसके संपर्क में रहना चाहिए। क्या वजह है, आज की रीडिंग से आप सभी बातों को जान पाएंगे। रीडिंग जर्नल है, हो सकता है आपसे 100% मैच हो सकता है आपसे 10% ही मैच हो। आप जब देखेंगे तब आपसे रेजोनेट होगी, इसलिए विश्वास के साथ रीडिंग को सुने और ध्यान दें कि आपके जीवन में क्या ऐसा हो रहा है, क्या ऐसी सिचुएशन आ रही है। तो माँ आदि शक्ति की तरफ से आपके लिए डाउनलोड आया है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देरी ना करते हुए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। जय माँ आदि शक्ति, आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें और उन्हें बताएं कि कौन है वो जिसकी नजर इन पर है। जय माँ आदि शक्ति, आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि वो कौन है जिसकी नजर इन पर है। प्रोटेक्ट करें। चलिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ध्यान दें फ्रेंड्स। 10 द व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ स्वर्ड्स, 5 of swords, 9 of cups, 6 of pentacles, 3 of wands, 10 of pentacles। यहां पर आपके लिए 2 कार्ड निकल कर आए हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर जिस व्यक्ति की आप पर नजर है उसके बारे में कुछ खास बातें बताया जाएंगी। उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि वो व्यक्ति कौन है, या फिर कोई ऐसी शक्ति है, या फिर कौन है जिसकी नजर आप पर लगातार बनी हुई है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान दें कि आपका जो समय है वो कहीं ना कहीं परिवर्तन हो रहा है। यानी आपका जो समय था पहले वो चेंज होता चला जा रहा है। जिस प्रकार से ऋतुएं बदलती हैं, जिस प्रकार से मौसम बदलते हैं, उस प्रकार से लगातार आपका समय परिवर्तन हो रहा है। आप स्वयं देख पा रहे हैं कि जैसे आपका पहले समय था, आज के समय में वो समय आपके करीब नहीं है। आपके जीवन में आप बहुत ज्यादा खुश रहने लगे हैं। आप देख रहे हैं खुली आंखों से कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो पहले आपसे बात भी नहीं करते थे, आज के समय में वो आपसे आकर के मिलते हैं, बात करते हैं और आपसे गॉसिप भी करते हैं। कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू है वो बढ़ती चली जा रही है। कहीं ना कहीं जो आपकी इमेज है वो बढ़ती चली जा रही है। जिस प्रकार से आपके पहले कर्म थे, जिस प्रकार से आपकी क्रिया थी, उन्होंने ही आपके जीवन में ये परिवर्तन किया है और आपका जो दिमाग, आपकी जो बुद्धि है वो कई गुना बढ़ चुकी है। आपकी बुद्धि एक सही दिशा में जा रही है, एक सही गति पकड़ रही है। इसी की वजह से आपके जीवन में ये परिवर्तन आप देख पा रहे हैं। आपके जीवन में ये परिवर्तन इसी वजह से आ रहा है क्योंकि आपका जो कर्म है उसी का फल और जो आपकी पूजा है उसका फल आपको मिलता चला जा रहा है। क्योंकि आपके अंदर एक विश्वास की ज्योत जग चुकी है, एक ऐसा विश्वास जो कि अटूट है, जो कि जीवन भर आपके हृदय में एक ज्योत की तरह जलता रहेगा। जहां पर विश्वास होता है वहां कर्मों पर भी विश्वास हो जाता है और फिर वो कर्म जिनको आप करते हैं उन पर भी आपको पूरी तरह से ये विश्वास होता है कि जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल सही है, आपके आने वाले भविष्य के लिए अति उत्तम है, बहुत ज्यादा अच्छे हैं और आपके विचार वो उनसे भी ज्यादा अच्छे बनते चले जा रहे हैं। जहां आप पहले यहाँ वहां ध्यान देते थे, लेकिन आज के समय में आप केवल अपने काम पर ध्यान देते हैं, बहुत ज्यादा साइलेंट रहते हैं। यानी
आपको ज्यादा किसी के साथ गॉसिप करना पसंद नहीं है। बस आप अपने कर्मों पर, अपने जो चुने हुए कार्य हैं, जो आपका लक्ष्य है, जो आपकी क्रिया है, उन पर लगातार ध्यान दिए जा रहे हैं। आपका जो मौन रहना है ये आपकी शक्ति को कई गुना बढ़ा रहा है। कई गुना आप प्रबल होते चले जा रहे हैं। उसका कारण केवल इतना है कि आपका जो ध्यान है वो एकत्र है, आपके वश में है, आपकी मुट्ठी में है, और कहीं ना कहीं आप अपने वश में किए हुए ध्यान से सभी कार्यों को लगातार करते चले जा रहे हैं। यहाँ पर ये आपके लिए एक बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आपका जीवन इसी वजह से बहुत ज्यादा उन्नति की राह पर है, बहुत ज्यादा प्रगति की राह पर है। और आप ऐसे लोगों से दूर होते चले जा रहे हैं जो कि फालतू की बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं, या किसी के लिए द्वेष भावना रखते हैं, लोगों को जलाने वाली बात करते हैं, या लोगों से कुछ ऐसी बातें करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जो आने वाले भविष्य की कोई बात नहीं होती, जिसमें किसी की चिंता और फिक्र नहीं होती। ऐसे लोगों से आप लगातार दूर होते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके हृदय में एक सकारात्मक ऊर्जा इसी वजह से उत्पन्न हो रही है कि आप अच्छे लोगों की संगति में आ रहे हैं, और जो लोग गलत भावना रखते हैं, हीन भावना रखते हैं, लोगों के लिए गलत विचारधारा उत्पन्न करते हैं, ऐसे लोगों से आप लगातार दूर होते चले जा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं आप खुद को बांधते उन लोगों के साथ रह के, लेकिन अब आपने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया है, खोल लिया है अपने आप को, और आप जैसे लोगों में रह रहे हैं वो लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, उनकी भावना बहुत ज्यादा अच्छी है, हृदय की फीलिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। वो कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, गलत नहीं सोचते। यानी आपकी संगति है वो अच्छे लोगों की है। कहीं ना कहीं आपकी संगति ऐसे लोगों के साथ है जो कि धर्म की राह पर चलते हैं, जो प्रगति की राह पर चलते हैं, कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे कि किसी का हृदय दुखे। ये एक पूजा के समान है, आपका जो कार्य है ये एक पूजा के समान है। ऐसे लोग पूजा के फूल के समान होते हैं, बहुत नाजुक, बहुत प्यारे, बहुत ज्यादा भोले और सीधे साधारण, जो साफ हृदय वाले होते हैं, जो किसी के लिए गलत भावना ना रखते हैं और ना ही किसी का हृदय दुखाते हैं। ऐसे लोगों के साथ आप जो रहना शुरू कर चुके हैं तो आप भी बहुत सारी कष्टता से बच जाएंगे, और निश्चित ही आपके जीवन में आप एक सही राह पर इसी वजह से चल रहे हैं, क्योंकि ना तो आप किसी की हाय ले रहे हैं, ना बदुआ ले रहे हैं, ना ही किसी का दिल दुखा रहे हैं। यानी आपका जीवन स्वर्ग के समान इसी वजह से होता चला जा रहा है, क्योंकि आपके जीवन में आपने सभी बुरी संगति, बुरी विचारधारा, बुरे कर्म, जो भी जिन लोगों के साथ रह के आप जो छोटी मोटी गलतियां करते थे वो भी छोड़ दी है। कहीं ना कहीं आपका जीवन बैलेंस हो चुका है। यानी जहां आप बुराई के पलड़े को बहुत ज्यादा भार से देख रहे थे, वहां अब अच्छाई का पलड़ा आपका ऊंचा चला जा रहा है। आपका जो गलतियां थी, यानी जो एक कहते हैं ना कि गलत कर्म जो अनजाने में हो जाता है, जिसके बारे में आपको पता नहीं होता है, उसको आपने अच्छाई से बैलेंस कर लिया। अब आपका वो बैलेंस हो गया है जहां पर बुराई नाम मात्र के लिए रह गई है और अच्छाई बहुत ज्यादा आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। कहीं ना कहीं आप एक सुनहरे आने वाले भविष्य के सपने इसी वजह से देख रहे हैं, क्योंकि आपकी निगाह केवल अपने केंद्र बिंदु पर है, अपने लक्ष्य पर है, अपनी खुशियों पर है, अपने परिवार की खुशियों पर है। कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में इतना ज्यादा व्यस्त रहने लगे हैं कि आपको किसी और के बारे में फालतू की बातें सोचना अब अच्छा नहीं लगता। किसी के बारे में गलत कोई बोलता है तो आपको उस व्यक्ति के समीप रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता, और आप अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि ईश्वर की नजर आप पर है, उस शक्ति की नजर आप पर है जो दैवी शक्ति है, माँ आदि शक्ति है। उनकी नजर केवल आप पर इसलिए है क्योंकि माँ चाहती हैं कि आपका जीवन सुधरे और आपके जीवन में आपका आने वाला भविष्य केवल खुशियों से भरा हो। आपके जीवन में कोई दुख ना हो, कोई परछाई ना हो, कोई कष्ट ना हो। उनका कारण बस केवल इतना है कि आपका परिवार खुशियों की जीती जागती मिसाल बने। बस ये चाहती हैं देवी शक्तियां, और ये चाहती हैं कि आपके जीवन में आप कभी भी परेशानियों का सामना ना करें, बुराइयों का सामना ना करें, अपने जीवन में कोई कष्ट ना देखें, दुख ना देखें। आपके जीवन में जो हो वो बस खुशी हो,
और परेशानी, दुख सभी आपसे दूर रहें, कोसों दूर रहें। ये ईश्वर शक्ति चाहती है। और आपका जो समय है जो शुरू हो चुका है वो बस आदि माँ शक्ति की तरफ से आपके लिए एक बहुत अच्छा समय है। लेकिन इस आने वाले समय में और क्या क्या होने वाला है, चलिए ये देख लेते हैं। टू ऑफ कप्स, फ्रेंड्स एक बार बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, फाइव ऑफ वर्ड्स, नाइन ऑफ स्वर्ड्स, एट ऑफ कप्स, द चैरिट। यहां पर आपके लिए बताया जा रहा है कि आपका जीवन पहले के समय में बहुत ज्यादा संघर्ष से भरा हुआ था। कभी किसी के साथ बात विवाद हो जाती थी, कभी किसी के साथ, कभी किसी की फेस करना पड़ता था परेशानी को, कभी किसी की, कभी कोई कहता था आपने ऐसा कह दिया, कभी कोई कहता था आपने वैसा कह दिया। यानी एक सिचुएशन खत्म होती थी तो दूसरी सिचुएशन शुरू हो जाती थी, क्योंकि लगातार आपकी संगति ऐसे लोगों के साथ थी जो मतलब बेमतलब की बात करते हैं और जिसका कोई अर्थ नहीं होता। ऐसे में क्या होता है कि परेशानियां घेर लेती हैं। आप बहुत ज्यादा उदास रहने लगे थे, आप बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे। सोते उठते बैठते जागते आपके जीवन में परेशानियां लगातार बढ़ती चली जा रही थी। आपकी परेशानियां खत्म नहीं हो रही थी। आपका जीवन बहुत ज्यादा संघर्षों से भरा हुआ था। आप अपने जीवन में उन्नति की जगह अवनति को देख रहे थे। यानी आप बहुत ज्यादा परेशानियों से घिर चुके थे। आपका काम पर मन नहीं लगता था, आपका काम पर फोकस नहीं था, आप हार्ड वर्क नहीं कर पा रहे थे। आपके अंदर का जो विश्वास है वो लगातार खत्म होता चला जा रहा था, वो लगातार क्षीण हो रहा था और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप क्या करें। ऐसे में आप ईश्वर के समक्ष जाकर के बहुत ज्यादा दुखी होकर प्रार्थना करने लगे और उनसे विनती की। माँ आदि शक्ति से आपने विनती की या फिर आप जिस ईश्वर को मानते हैं उनसे आपने जाकर के प्रेयर की और कहा कि हे भगवान जी, आप मेरे दुखों को हर लो, मुझे सही मार्ग दिखाओ, आप मुझे सही रास्ता दिखाओ जिस रास्ते पर चलकर मुझे मेरे जीवन में कोई भी कष्ट ना हो। तो आपको एक ऐसी व्यक्ति से मुलाकात हुई, एक ऐसे व्यक्ति के साथ आपका परिचय हुआ, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, आपकी उसके साथ मित्रता हुई और कहीं ना कहीं उसने आपके जीवन को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। यानी आपके प्रार्थना का फल ये हुआ कि ईश्वर ने उस व्यक्ति के साथ आपको मिलाया और कहीं ना कहीं आपके साथ एक ऐसी शक्ति जुड़ गई जो कि ईश्वर की शक्ति है, जो कि ईश्वर आपके साथ उसे जोड़ रहे थे और लगातार जोड़ते चले जा रहे थे। लगातार आपके जीवन में ऐसा समय आप देख पा रहे थे कि जहां पर आपका जो आने वाला समय है वो बहुत ज्यादा बेटर हो जाए, बहुत ज्यादा अच्छा हो जाए। तो ऐसा हुआ क्योंकि आपने अपने जीवन में ईश्वर की शक्ति के द्वारा दिए हुए संकेत को एक्सेप्ट किया और आई हुई बुद्धि का आपने प्रयोग किया और आपकी बुद्धि कई गुना प्रबल हो गई कि जिन कार्यों को आपको छोड़ देना चाहिए, ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए, तो निश्चित ही जीवन में परिवर्तन होगा और आपने वही किया। करने से आपके जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है। कहीं ना कहीं माँ आदिशक्ति ने आपकी प्रार्थना को स्वीकार किया और आपके जीवन में परिवर्तन किया। ये माँ आदिशक्ति की तरफ से है क्योंकि उनकी काफी पहले से आप पर नजर थी, काफी पहले से वो जानती थी कि आप वो बहुत ही ज्यादा सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, आप किसी की बातों में आ जाते हैं क्योंकि आपका मन है वो पूरी तरह से साफ है, आप किसी की बातों को सच मान लेते हैं। यानी आपके मन के अंदर इस प्रकार की भावना नहीं है कि आप किसी की यानी कोई
ऐसी बात जिसे आप भांप पाएं, किसे जान पाएं? जब आपको जीवन में कुछ ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जिसमें आपको ऐसा आभास होता है कि कहीं न कहीं आपकी की हुई क्रिया से उसका फल आपको प्राप्त हो रहा है, तो निश्चित ही ईश्वर आपको ये संकेत देते हैं। आप जिस ईश्वर की पूजा करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, जिस पर सबसे ज़्यादा विश्वास और ट्रस्ट रखते हैं, वो ईश्वर आपको संकेत देते हैं आपके मन और आपके दिल के माध्यम से। आपका दिल किसी भी बात के लिए जब ये कह उठता है कि वो काम सही नहीं हो रहा है या आप जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको नहीं करना चाहिए, तो निश्चित ही ईश्वर आपको ये इशारा देते हैं कि अभी भी समय है, अभी भी रुक जाओ, अभी भी आपका वक्त बदल सकता है, समय बदल सकता है, आप प्रोग्रेस कर सकते हो, जीवन में जो आप अचीव करना चाहते हो वो कर सकते हो। वो आपको संकेत देते हैं, बार बार उनका मिला संकेत जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं, अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। और यही कारण है कि आपके जीवन में जब उनकी नज़र आप पर पड़ती है तभी आपका जीवन परिवर्तन होता है, क्योंकि वो ईश्वर जब भी सभी बच्चों को देखते हैं, लेकिन जो बच्चा सही राह खुद पकड़ना चाहता है, सही राह पर चलना चाहता है, उसकी नीयत और उसकी मनसा एकदम सही होती है और ईश्वर पूजा करते समय वो प्रार्थना करता है, तो ईश्वर उस समय उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे करके उसके जीवन में परिवर्तन लाना प्रारंभ कर देते हैं। तो आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, आपने भी कहीं न कहीं किसी भी दैवी शक्ति के सामने ये प्रार्थना की है, ये पूजा आपकी सफल हुई है। जो भी आपने कहा है उस समय आपका जो मन था वो पूरी तरह से सच्चा और शुद्ध एकांत मन होकर के आपने एक ऐसे समय पर पूजा की है जो समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, अर्थात वो होता है सुबह का समय या फिर कोई ऐसा खास समय जिसमें कि आप ईश्वर के समक्ष जाकर के जब पूजा आराधना करते हैं, उस समय कोई भी दैवी शक्ति आपकी पुकार को तुरंत स्वीकार इस वजह से करती है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपने मन की शक्ति को बढ़ा लेते हैं। यानी आपका जो विश्वास होता है वो ये होता है कि आपकी बात को ईश्वर सुन रहे हैं और जब भी आप किसी ऐसी बात को बोलते हैं तो निश्चित ही आपके दिल की ये आवाज़ ईश्वर अवश्य ही सुनते हैं। चाहे वो आपकी कोई भी प्रार्थना हो, कोई भी आपकी ऐसी मांगी हुई मुराद हो जिसमें कि आप ईश्वर से कुछ चाहते हैं, कुछ मांगते हैं, कुछ इच्छा जाहिर करते हैं और इसी वजह से ईश्वर आपके समक्ष दिखते नहीं है लेकिन वो मौजूद होते हैं। जब आपकी प्रार्थना को सुन करके आपके जीवन में ऐसा होना प्रारंभ हो जाता है जैसा कि आपके जीवन में हो रहा है, तो निश्चित ही आप समझ लेना कि आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है और आपके जीवन में जब उनकी नज़र आप पर पड़ती है तो धीरे धीरे करके वो आपके जीवन को परिवर्तन करना शुरू कर देते हैं। बहुत धीरे धीरे ऐसा आपके जीवन में हो रहा है, काफ़ी समय से हो रहा है और ये आपके लिए एक बहुत अच्छा आपका भाग्य है जो आपका परम सौभाग्य में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप उन्नति की तरफ जाएं। आपके जीवन में अगर जो समय आपका निकल चुका है वो निकल चुका है, लेकिन आने वाला समय बेहतर से बेहतरीन बनता चला जाए, इससे अच्छा और आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके जीवन में ऐसा होता है और दैवी शक्ति स्वयं आप पर नज़र रखती है, आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा रक्षा करती है, तो आप परम सौभाग्यशाली हैं। आपका भाग्य कई गुना आपसे प्रबल चल रहा है। तो आपका जीवन अब एक ऐसे मोड़ पर जा रहा है जहाँ पर आपका जीवन बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा, क्योंकि आपकी मनसा जो रही है वो हमेशा आगे जाने की रही है। आपकी इच्छा जो रही है वो कई गुना आपकी मेहनत करने की रही है और ईमानदारी से मेहनत करने की रही है। ये ईश्वर ने आपकी इच्छा को परख लिया है, आपकी मनसा को जान लिया है कि आपकी इच्छा क्या है और कैसी है, क्योंकि जो शुद्ध हृदय की भावना होती है वो ईश्वर ज़रूर सुन करके पूरी करते हैं और यही आपके साथ होने वाला है।
अब निश्चित ही आपके जीवन में आपकी जो सोते बैठते उठते जागते कोई भी ऐसी परेशानी थी जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, वो कोई भी परेशानी हो सकती है, वो अब समाप्त हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपके समक्ष एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपके जीवन में एक शक्ति बनकर आ रहा है, वो कोई भी हो सकता है, वो आपके जीवन को मानो एक नई दिशा तो देगा ही, और आप एक ऐसे इंसान से जुड़ने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, जिसके पास ईश्वर की शक्ति तो है ही, साक्षात आप समझे कि आपके लिए साक्षात ईश्वर ही है, क्योंकि एक अच्छा इंसान जिसके पास कई गुना शक्ति प्राप्त होती है और वो आपसे आकर के कनेक्ट होता है, तो निश्चित ही आपके जीवन में आप एक ऐसे ईश्वर की शक्ति से कनेक्ट होते हैं जो चाहती है आपके जीवन को मोड़ना या एक नई दिशा देना, एक नए, कहते हैं ना कि अगर आपका जीवन किसी नई दिशा पर जा रहा है किसी व्यक्ति के माध्यम से, तो साक्षात वो ईश्वर कर रहे हैं, तो वो ईश्वर एक व्यक्ति के रूप में आपके निकट आ रहे हैं, व्यक्ति के रूप में निकट आकर के आपके जीवन को निश्चित ही एक अलग से मोड़ पर ले जाने वाले हैं, जहां से आपका जीवन कई गुना सुधरेगा, आपका जीवन कई गुना उन्नति तरक्की करेगा, और आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में आपने जैसा चाहा था, जैसा सोचा था, आपकी जैसी इच्छा थी, जैसी आपने प्रार्थना की थी, सेम वैसा ही हो रहा है। इसलिए क्योंकि ईश्वर की नज़र आप पर है, माँ आदि शक्ति की नज़र आप पर है, और कहीं ना कहीं आप इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें कि जब भी आप किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, उस समय ईश्वर ने आपकी बात को सुना है, हृदय की कष्ट को महसूस किया है, और उन्होंने इस बात को जाना है कि आप उनके परम भक्त हैं, इसलिए वो सहायता करेंगे। तो इसी के वजह से आपका जीवन अब परिवर्तन हो रहा है, और उनकी नज़र का आपके जीवन में एक बहुत अच्छा प्रभाव हुआ है, एक बहुत अच्छा आपको फल मिला है और मिलेगा, और आपके जीवन में माँ आदि शक्ति इसी वजह से आपका जो कनेक्शन है वो उनके साथ जुड़ चुका है, यानी एक बहुत अच्छा काम हुआ है आपके जीवन में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए।